गांधी परिवार को बाहर करने की बीजेपी की रणनीति पर पानी फिरता नजर आ रहा है। 2019 में अमेठी लोकसभा से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। इस बार सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने से मना करने पर राहुल गांधी रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी की हर संभव कोशिश है कि रायबरेली सीट से भी राहुल गांधी को हरा दिया जाए, पर बीजेपी अपनी ही रणनीति में उलझकर रह गई है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला। नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम झा। पिछले दिनों रायबरेली में ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें देखकर ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बीजेपी ने जो दो मिसाइल आदित्य सिंह और मनोज पांडे तैयार किए थे वो लॉन्च के लिए तैयार नहीं। दोनों की नाराजगी के अपने अपने अलग कारण हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत रायबरेली के कद्दावर नेताओं को बारी बारी बीजेपी में शामिल कराती रही है। इसी के तहत कभी सोनिया गांधी के खासम खास दिनेश प्रताप सिंह को भी बीजेपी में लाया गया। 2019 में तो दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी के टिकट पर सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी। उसके बाद बीजेपी लगातार स्थानीय मजबूत नेताओं को पार्टी में शामिल कराती रही, पर राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया, उसी के चलते सत्तारूढ़ पार्टी के स्थानीय केंद्र में कुछ असंतोष फैल गया, जिसके चलते बीजेपी के लिए उसकी मंजिल कठिन होती जा रही है। रायबरेली में बीजेपी के लिए राहुल और सोनिया के खास लोगों को तोड़ने के लिए सबसे पहले दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी में लाया गया। दिनेश सिंह का पूरा परिवार स्थानीय राजनीति में है। इसके समानांतर ही रायबरेली में अखिलेश सिंह का नाम चलता था। 7 बार के विधायक अखिलेश भी दबंग थे और जिले की राजनीति में उनका भी दबदबा था। अखिलेश सिंह की मृत्यु के बाद उनकी बेटी आदित्य सिंह उनका उत्तराधिकार संभाल रही है और रायबरेली से वो पहले कांग्रेस के विधायक बनी, पर अब बीजेपी में है। 2022 में बीजेपी के टिकट पर चुनी गई, पर रायबरेली जीतना अभी भी मुश्किल था। इस सीट पर सबसे अधिक संख्या में ब्राह्मण मतदाता है। चूंकि ब्राह्मण कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स रहे, इसके काट के लिए बीजेपी ने क्षेत्र के सबसे कद्दावर ब्राह्मण नेता ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे पर दांव लगाया। राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें अपने खेमे में मिला लिया। मनोज पांडे रायबरेली के वो किरदार हैं जिन्हें मोदी की लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष में भी प्रदेश में सबसे अधिक मतों से विजय प्राप्त करने का श्रेय हासिल है। लेकिन पिछले दिनों रायबरेली सदर से भाजपा विधायक आदित्य सिंह और ऊंचाहार से बागी सपा विधायक मनोज कुमार पांडे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दिनेश प्रताप सिंह के लिए प्रचार करने से कतरा रहे हैं। भाजपा सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने रायबरेली दौरे के दौरान दोनों को मनाने की भरपूर कोशिश की। मनोज पांडे की नाराजगी के 2 कारण हैं। पहला कारण तो उन्हें रायबरेली सीट से अपने लिए भाजपा का टिकट पाने की उम्मीद थी। दूसरे 27 फरवरी के राज्यसभा चुनाव में पांडे ने सपा के मुख्य सचेतक का पद छोड़ दिया था और भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। हो सकता है उन्हें पार्टी की ओर से ऐसा कोई आश्वासन दिया गया। हालांकि कई भाजपा नेता सफाई में ये कहते हैं कि पांडे, जो अभी तक औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, चिंतित है कि अगर उन्हें दिनेश सिंह के लिए खुलेआम प्रचार करते देखा गया तो उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है। शाह ने पांडे से कहा कि उन्हें भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए और पार्टी उन्हें उचित समय पर इसका इनाम देगी। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GV24।